ये सवाल देखिए, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन। डेटा मेरे पीछे छुप रहा है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को मैं गायब कर देता हूं, ठीक है। नहीं, ऐसे गायब नहीं हो रहा हूं मैं, कैसे गायब करूं? हेलो, हाँ ठीक है, मैं गायब हो गया, ठीक है। क्योंकि डेटा दिखाना है तो मैं जस्ट डिसअपियर्ड। सो देखिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है कि आपके पास एक टेबल दी है और इस टेबल में कुछ कह रहा है। ये कह रहा है आपसे कि जो एक कंपनी है वो फ्रिजेस बेच रही है 4 डीलर्स के थ्रू, ABCD हमारे डीलर्स हैं, लास्ट 6 मंथ ऑफ 2019। कह रहा है स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सवाल पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिजेस जो डीलर बी ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बेचे हैं इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रिजेस सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो देखिए, सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में क्या लेना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डीलर बी, यानी 291 प्लस 306 प्लस 324। देखिए, डीलर बी ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इतने फ्रिजेस बेचे हैं। अब नीचे मुझे क्या लेना है, नीचे मुझे लेना है अगस्त का टोटल और अक्टूबर का टोटल। तो अगस्त का टोटल बनेगा देखिए ये, और अक्टूबर का टोटल बनेगा ये। कुछ भी लिखने के पहले इस डेटा को ध्यान से देखिएगा कि जितना लिखोगे उतना ही टाइम बर्बाद होगा। अब देखिएगा ध्यान, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखिए, ये सारी वैल्यू 300 से या तो थोड़ी सी ज्यादा है या थोड़ी सी कम है। तो 300 को बेस मान के मैं अगस्त का टोटल निकाल रहा हूं। देखिए, 300 से 18 कम है, ये 12 कम है, ये 12 ज्यादा है और ये 18 ज्यादा है। क्या सब बैलेंस हो गया प्लस माइनस? यस, प्लस 18 माइनस 18 से कट गया, माइनस 12 प्लस 12 से बन गया, यानी इसका टोटल है 1200। यस और नो? यस। अच्छा, अब जरा यही काम हम कर लेते हैं अक्टूबर के लिए। अक्टूबर में आइए, देखो कुछ वैल्यूज हैं जो सारी वो 300 से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं सेम काम यहां भी करूं, मैं कहूंगा 300 से 24 ज्यादा है, ये 9 कम है, ये 3 कम है और ये 12 कम है। अब देखिए, 12 3 15 9 24, निगेटिव भी 24 है, पॉजिटिव भी 24 है, बैलेंस हो गया। तो इन सबको मैं 300 एवरेज है इनका, इसका मतलब ये भी टोटल 1200 बना। तो नीचे यहां पर क्या आ गया? 2400। ये टोटल आपको इस तरीके से यहां निकालना है, तब आप इस सवाल को जल्दी कर पाएंगे। फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता है आप 2 जीरो लिखते ही नहीं हो भाई। परसेंटेज मतलब क्या, 2 जीरो काट के लिखो ना बेस को, 24 लिख दो नीचे सीधे। आप ऊपर का टोटल भी अगेन उस हिसाब से ही कर सकते हो कि 300 का रेफरेंस है, 24 और 6 30 ज्यादा है और फिर 9 कम है। 30 ज्यादा और 9 कम मतलब क्या हो गया? 921। भाई 300 300 300 900 हो गया, और 300 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डिविएशन 21 आया। 24 से 30 माइनस 9, 31 लिख दो, 21 लिख दो, यहां 24 से डिवाइड कर लो। क्लियर है कि नहीं? ये वैल्यू देखिए आप ध्यान से, 3 से कट रही है, 3 से काटिए, यहां 8 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 सत 21, 307/8 आ गया परसेंटेज। इसी को मुझे सॉल्व कर लेना है। क्लियरली मेरा आंसर 40% से कम है। वो यहां भी देख सकते थे आप, अगर आप उस तरीके से करना चाहें कि 921/24 लेस देन 40% है। कैसे? 24 चौको 96 होता है, तो लेस देन 40% है। और अगर ये लेस देन 40% बनना है अल्टीमेट कैलकुलेशन, तो आंसर डी के अलावा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आंसर तो आ गया है। अब आपकी अगर इच्छा है करेक्ट निकालना है, मैच करना है, यहां से देखना है, तो देखो 8 तिरिक 24, 8 अठाई 64, 3/8 परसेंटेज। आंसर हो गया तुम्हारा डी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बट यू कैन मार्क द आंसर हियर इटसेल्फ कि आंसर मेरा है डी। ठीक है कि नहीं? चलिए